हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिकोनोमेट्री रेशियो को आज हम लोग देखेंगे। और बहुत ही सरल तरीके से आप कोणों के मानों को निकाल सकते। इस तरीके से आपको हम बता देंगे कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करने का कोई परेशानी नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 8.2 जो एक्सरसाइज है उसका भी हम लोग सारे प्रॉब्लम को डिटेल से जानेंगे, बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। ये मतलब यहाँ कोण का मान दे है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हमको साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान यानी साइन 0 निकालना है, साइन 30 निकालना है, साइन 45, 60, 90, इस तरह से कॉस 0, टेन 0 कितना होगा, ये सब याद नहीं रहता है विद्यार्थी को। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको जिससे क्या होगा कि ये सारे मान आपको चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इसको सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर 0, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और इसको फिर उल्टा देते हैं, इसको लिखते हैं 4 3 2 1 0 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे ना, सब पे रूट दे देते हैं। चलिए सब पे रूट दे देते हैं, सब पे रूट दे दीजिए। आपको याद करने का एकदम झंझट नहीं रहेगा, सब पे आप रूट दे दीजिए। रूट देने के बाद आप क्या करिए कि रूट से निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये रूट से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपको 1, ये हो जाएगा आपको √2, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा आपको 2, इसका वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल हो जाएगा आपको 2, इसका वर्गमूल तो ऐसे रहेगा √3, इसका भी हो जाएगा √2, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा कितना 0। अब क्या करिए, आप 2 से भाग दे दीजिए। चलिए 2 से भाग देते हैं, इसका भी 2 से भाग देते हैं। 2 से सब में क्या करिए, भाग दे दीजिए, ठीक है। 2 से बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। 2 से भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0, ये तो ऐसे रहेगा। इसको भाग दीजिएगा तो क्या होगा, √2 को 2 को लिख सकते हैं, √2 गुने √2, तो ये भाग दीजिएगा तो आएगा 1/√2 आ जाएगा। ये ऐसे रहेगा, ये काट के कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी काट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये ऐसे रहेगा, ये काट के कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ये ऐसे रहेगा और ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर पूछता है कि साइन 0 का मान कितना होगा तो 0 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मान आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन अगर टेन का मान निकालना होगा तो साइन बटा कॉस कर देंगे, दोनों को बटा कर देंगे। जैसे साइन बटा कॉस यानी 0/1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ, 1/2 और इसको कर दिए 1/2 अब भागा कर दीजिए √3/2 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, भाग होके 1/√3 आ जाएगा। इसी तरह से ये दोनों को भाग कर दीजिए यानी 1/√2 अब भागा 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों को भाग कर दीजिए यानी √3/2 अब भागा 1/2, तो ये हो जाएगा आपको √3 हो जाएगा। इसको अगर भागा करिएगा तो 1 भागा 0, ये क्या हो जाएगा अपरिभाषी यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से साइन, कॉस और टेन का मान अगर आप निकाल लिए हैं तो आपको इसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो यहाँ 0 है तो 0 को उल्टा कर दीजिएगा तो क्या होगा 1/0, तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसका उल्टा करिएगा यानी 2/1, ये 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। इसका उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये √2/1 हो जाएगा। इसका उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा √3/2 का, तो ये 2 कितना हो जाएगा √3। और इसका अगर 1 का उल्टा करिएगा तो कितना होगा 1, यानी अगर कॉसेक 0 पूछेंगे तो इन्फिनिटिव, कॉसेक अगर 30 पूछेंगे तो 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक अगर 90 पूछते हैं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर सेक का मान देखते हैं सेक, तो सेक किसका है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, यानी 1 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 3/√2 का करेंगे तो क्या होगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा √2/1 यानी √2। इसका 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा 2, और यहाँ पर 0 है तो 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0 यानी क्या हो जाएगा
अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, 0 कितना होगा 1, सेक 30 कितना 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 कितना हो जाएगा 2, और सेक 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 1/0 कितना होता है अपरिभाषित। इसी तरह से आप 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो 10 का कितना आया है 0, तो 1/0 क्या उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा अपरिभाषित। इसी तरह से 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा √3, उसी तरह से 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, और इसी तरह से इन्फिनेटिव का उल्टा 1/∞ कितना हो जाएगा 0। तो अगर हमको निकालना है कॉट 0 तो कितना हो गया अपरिभाषित। कॉट अगर 30 निकालना है तो क्या होगा √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, और कॉट 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी त्रिकोणमितीय मान को जो है ना चुटकियों में निकाल सकते हैं। ये आपको भूलने वाला नहीं है, ये आपको फट से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, कैसे आगे इस पर प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। अगर त्रिकोणमितीय मान पर अगर कुछ विशिष्ट कोणों पर अगर कोई प्रॉब्लम अगर दिया हुआ है तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या मिलेगा हमको भी थोड़ा इंकरेजिंग और क्या मिलेगा अप्रिसिएशन मिलेगा। बता दिए थे साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 60 का मान भी कितना होता है 1/2। अब इसको गुना करें √3 को तो हो जाएगा 3, 2 को करेंगे तो 4, 1 को करेंगे 1, 2 को करेंगे तो 4। इसका आप अगर एलसीएम लीजिएगा तो 4, 3 आइए कितना हो जाएगा 4, यानी 4/3 + 1 यानी 4/4 कितना हो गया 1, मतलब ये आपको आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप हम बना सकते हैं अगर मान याद रहेगा तब। और मान आप कैसे याद रखेंगे ये आपको अभी बता दिए हैं। ठीक है, चलिए 10/45 का मान कितना होता है तो अभी बता दिए 10/45 का मान होता है 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2 प्लस √3/2 तो 3 बटा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये भी हो जाएगा 3/4, ये और ये कैंसिल तो कितना बच गया 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो क्या होगा कॉस 45 क्या होता है 1/√2 होता है, सेक 30 कितना होता है सेक 30 होता है 2/√3, प्लस कॉसेक 30 कितना होता है 2/1 2 होता है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ऊपर वाला को नीचा वाला का लघुत्तम ले लीजिए तो कितना होगा √3 से √3 मिल गया, यानी 2 + 1 से √3 नहीं मिला तो 2 कितना होगा 3 होगा। अब इसको क्या कर दीजिए आप पलट दीजिए, ठीक भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 1/√2, ये हो जाएगा पलट जाएगा तो √3/2 + 2√3 हो जाएगा। ठीक, गुना करेंगे तो कितना आएगा √3/√2, इसको गुना करेंगे तो 2√2 प्लस हो जाएगा कितना 2√6 हो जाएगा। √2 को √3 से करेंगे तो √6। अब इसका हर का अगर परमेकरण करेंगे तो लिख देंगे √3/2√2 प्लस 2√6, यहाँ नीचे में जो प्लस रहता है उसको माइनस से गुना कर देते हैं, यानी 2√2 - 2√6, नीचे में भी 2√2 - 2√6, यानी यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से, माइनस रहेगा तो प्लस से। अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा √3 को 2√2 से गुना करेंगे तो आएगा 2√6, अब माइनस इसको गुना करेंगे तो 2 और रूट कितना होगा 6×3 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचा में देखिए ये हो जाएगा a + b और a - b, तो यानी 2√2 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको अगर हम करते हैं तो देखिए 2√6 6×3 18 यानी है कॉमन। ठीक है, ऊपर में 2√6 कॉमन है तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर बच जाएगा आपको √3, और नीचे में बच जाएगा आपको 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 6, तो 6 दूना 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 × 6 = 24। अब इसको अगर आप ऐसे रहने दीजिए √2 6 और 1 - √3, और नीचा में 8 में से 24 गया तो -16 हो जाएगा। मतलब हर का परमेकरण करिएगा तो इस तरह से आपको इतना आंसर आएगा, और भी काटिएगा तो ये कट जाएगा, 2 से 2 × 8 = 16,
ठीक है, इतना आंसर आएगा। इसको किस तरह से बनाएंगे आप लोग देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, तो साइन 30 का मान रखेंगे, क्या होता है 1/2, टेन 45 1 होता है, कॉसेक साइड, तो कॉसेक साइड हो जाएगा आपको 2/√3, ठीक है। नीचे में देखिए सेक 30 हो जाएगा आपको 2/√3, प्लस हो जाएगा कॉस साइड हो जाएगा 1/2, कॉट 45 हो जाएगा 1। अब इसको भिंजोर आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए ऊपर वाला करते हैं एलसीएम, इसका 2 और √3 का लघुत्तम कितना होगा 2√3, 2 से 2 मिल गया तो √3 नहीं मिला तो √3 से 1 को गुना करेंगे तो √3, 1 और ये नहीं मिला तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा लिखा जाएगा 2√3, यहाँ √3 से √3 मिल गया तो 2 नहीं मिला तो 2 से 2 को गुना करेंगे तो 4। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला में भी लघुत्तम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक। √3 से √3 मिल गया तो 2 और ये 2 को गुना करेंगे तो 4, ये 2 से 2 मिल गया तो √3 को 1 से गुना करेंगे √3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो ये हो जाएगा कितना 2√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये और ये क्या हो गया जाएगा कैंसिल, अगर भाग देंगे तो ऊपर में क्या बच जाएगा 2√3 और 1√3, तो कितना हो जाएगा ये 3√3 -4, और नीचा में देखिए यहाँ 4 प्लस √3 और 2√3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3√3 +4। अब इसको आप हर का परमेकरण कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हर का परमेकरण, तो यहाँ पर बोले थे कि अगर आपको देल रहेगा, आपको नीचे में अगर प्लस में देल है तो आप माइनस से गुना कर दीजिए, यानी 3√3 अब माइनस कितना 4, और नीचे में 3√3 -4। अब ये देखिए a + b का होल स्क्वायर, ये 2 बार हो गया है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे। ये a + b और a - b है तो इसको कर देंगे √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना होगा 3√3 का स्क्वायर, यानी a² -2ab, तो 2 × 3√3 गुने 4 +4 का स्क्वायर यानी b²। नीचे में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब देखिए इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। चलिए हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा 27, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 तिया 12 दूना 24, यानी 24√2, ठीक है। 24√2 और प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और नीचे में देखिए नीचे में 27 में से 16 गया तो 11 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 6 13 और 1 2 3 1 4 -24√2 और बटा कितना हो जाएगा 11, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 5 इंटू कॉस साइड कितना होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 इंटू सेक 30 कितना होता है 2/√3, तो इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। टेन 45 से 1 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। नीचे में देखिए साइन 30 1/2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है आपको √3/2, तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 5 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4 आएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर 4, अब बटा हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और -1। नीचे में देखिए 1 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3/4, ठीक है 3/4। अब ये करेंगे इसको तो क्या मिलेगा यहाँ पे 5/4, ठीक है। 4 चुको 16 बटा हो जाएगा आपको 3, अब माइनस कितना होगा 1/1। नीचे में अगर एलसीएम लेंगे तो 4 4 एकान 4 तो 1 और 4 एकान 4 तो 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाला का तो कितना आ जाएगा 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, प्लस 3 चौको 12 तो 16 चौको 64, अब माइनस 12 एकान 12 तो 12, और नीचे में हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 5 4 9 और 6 1 7 हो जाएगा, अब -12, अब बटा कितना होगा 12, ठीक है। इसको घटाइएगा तो कितना होगा 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से गया तो 6, अब बटा कितना होगा 12, यानी यही इसका आपका आंसर हो गया 67/12 हो जाएगा। इस तरह से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए अगर इसको बनाना होगा कैसे बनाएंगे, तो आप रख दीजिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। 1 का प्लस tan 30 का मान कितना होता है, तो सर जी 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर भी कर दीजिए। चलिए ठीक है, 2 से गुना करेंगे 2/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो सर जी 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका और इसका भिन्न का जोड़ कर देते हैं 3 प्लस 1 तिया 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/√3 और नीचे में हो जाएगा आपको 4/3। अब ये भिन्न का भाग कर देंगे सर जी, तो क्या बनेगा 2/√3 और भागा में 3 बटा कितना मिलेगा 4, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो गया 1 ये 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब इसको ये 3 जो है इस 3 को लिख देंगे आपको √3 गुने √3। अब बटा बच जाएगा क्या, बट्टा बच जाएगा आपको यहाँ से √3 बचेगा, यहाँ से रूट क्या बनेगा 3 और गुना क्या बचेगा 2। ठीक है, तो ये √3 से √3 भी कैंसिल, क्या बचेगा √3/2, यही आपका क्या मिलेगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगर tan 45 का मान रखना है, इसको अगर बनाना है तो 1 - tan 45 का मान होता है 1 और 1 + tan 45 का मान कितना होता है 1। 1 - tan 45 का मान कितना होगा 1 और 1 + tan 45 का मान 1, यानी 1 - 1 1 + 1 कितना होगा 0/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अगर इसको बनाना है कैसे बनाएंगे, करे इतना बराबर इतना sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ 0 रख के देखते हैं, तो 2 को अगर 0 से गुना करते हैं आप, 2 को 0 से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, 2 को 0 से गुना करिएगा तो 0 और sin 0 कितना होता है 0, यहाँ पे sin 0 कितना होगा 0 और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी a नंबर रखेंगे तो हो जाएगा। अब ये 30 रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक 45 भी रखेंगे तो नहीं होगा, 60 भी रखेंगे तो नहीं होगा, इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर इस तरह का सवाल अगर रहता है कि tan a बराबर अगर a + b = √3 और tan a - b बराबर 1/√3 तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए √3 tan कितने का मान होता है √3, तो tan होता है आपको सर जी tan 60 का मान होता है। ठीक, तो tan से tan हट गया तो क्या बच गया a + b = 60। tan कितने का मान होता है 1/√3, तो सर जी tan 30 का मान होता है। ठीक है, tan कैंसिल यानी a - b बराबर बच गया कितना 30। अब देखिए यहाँ से आपको 2 इक्वेशन आ गया, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको निकल जाएगा a और b, ये जोड़ दिए तो ये कट गया, 2a बराबर कितना बच गया 90, यानी 2 से 90 कैंसिल 45, यानी a बराबर कितना हो गया आपका 45। अगर a का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे यानी a वाला में रख देंगे a का मान 45, तो आपको b का मान भी आ जाएगा, यानी b बराबर जाएगा 60, 45 को इस साइड ले जाएंगे तो कितना मिलेगा b बराबर 15, यानी b बराबर हो गया आपको 15 और a बराबर कितना हो गया 45। इस तरह से आप a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए